हाय एवरीवन, वेलकम टू W3 कोडपेड। और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा 10 न्यू इंटरव्यू क्वेश्चंस, लारावेल इंटरव्यू क्वेश्चंस। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज डीबी फसाड इन लारावेल? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या फसाड क्या होता है? फसाड्स प्रोवाइड्स ए स्टैटिक इंटरफेस टू क्लासेस दैट आर अवेलेबल इन एप्लीकेशंस सर्विस कंटेनर। ये डेफिनेशन मैंने लिया है लारावेल डॉक्यूमेंटेशन से। ये बहुत बढ़िया एक डेफिनेशन है, बेस्ट डेफिनेशन है, आपको ये याद रख सकते हैं आप। बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि फसाड्स जो है वो स्टैटिक इंटरफेस टू क्लासेस। लारावेल में जो क्लासेस हम यूज़ कर रहे हैं उस क्लासेस को कैसे हम इजीली यूज़ करेंगे विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। जैसे स्टैटिक डेटा को हम एक्सेस करते हैं वैसे फसाड होता है। तो सेकंड हम बता सकते हैं फसाड्स क्यों यूज किया जाता है। आर सो इजी टू यूज एंड डू नॉट रिक्वायर इंजेक्शन। डिपेंडेंसी इंजेक्शन हमें नहीं करना पड़ता है, डायरेक्टली हम इसको यूज कर सकते हैं। क्लास का नाम जो है उसी हिसाब से यूज कर सकते हैं। कैसे हम देखेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं डीबी फसाड के बारे में। तो डीबी फसाड का नाम है डीबी। डीबी फसाड्स यूज फॉर ऑल डेटाबेस एक्टिविटीज। तो आपका आंसर जो है आप ऐसे बोल सकते हो, व्हाट इज डेटाबेस डीबी फसाड इन लारावेल? डीबी फसाड्स इज यूज्ड फॉर ऑल डेटाबेस एक्टिविटीज। डेटा इंसर्ट करना, डिलीट करना है, सर्च करना है, अपडेट करना है, ये सारे के सारे डेटाबेस एक्टिविटीज जो करेंगे और डीबी फसाड के थ्रू हो सकता है। कैसे लिखते हैं इसको? लिखते हैं डीबी, ऐसे देखिए आप, डीबी कॉलन कॉलन, ये स्कोप रिजोल्यूशन होता है पीएचपी में। ये क्लास का नाम है डीबी, ये मेथड का नाम है, फंक्शंस का नाम है टेबल। तो डीबी क्लास का नाम है, डायरेक्ट हम यूज करें तो इसको हम एक बोलते हैं डीबी को फसाड। ओके, लारावेल में ही फसाड को हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। हम कोई क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं, जस्ट लेके स्टैटिक इंटरफेस जैसे हम यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब, ये एग्जाम्पल का मतलब क्या है? डीबी फसाड टेबल, यूजर्स टेबल से गेट ऑल डेटा। तो क्वेश्चंस का आंसर ये है, व्हाट इज डीबी फसाड इन लारावेल? डीबी फसाड इज यूज्ड टू डू ऑल डेटाबेस एक्टिविटीज। और आप यही एग्जाम्पल आप बता सकते हो। ये दो मैंने बताया है कि आपको फसाड्स के बारे में पता हो थोड़ा सा, तो ये दो पॉइंट्स आप बोल सकते हो। नहीं तो आप डायरेक्ट बोलोगे डीबी फसाड इज यूज्ड फॉर ऑल डेटाबेस एक्टिविटीज एंड डीबी कॉलन कॉलन टेबल यूजर्स गेट टू रीड ऑल डेटा फ्रॉम द यूजर्स टेबल, ऐसे बोल सकते हो। सेकेंड क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चंक मेथड एंड लेजी मेथड? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चंक का मतलब है फंक्शन। चंक मेथड का काम क्या है? अब डेटाबेस से हम कुछ नंबर ऑफ डेटा खाली उठाएंगे, सारे डेटा नहीं उठाएंगे। सपोज आपका टेबल में थाउजेंड्स ऑफ डेटा है, मुझे 10 डेटा उठाना है, तो हम क्या करेंगे? चंक फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत यूजफुल कब होता है? जब आपका डेटाबेस में बहुत सारे डेटा है, एक साथ हम पूरा डेटा को रीड नहीं करेंगे, चंक बाय चंक हम रीड करेंगे। तो चंक फंक्शन में क्या होता है, ये सारे कुछ डेटा रीड करता है। हम चंक 10 लिख दिया तो 10 डेटा रीड करेगा और उस डेटा को हम प्रोसेस कर सकते हैं बाय यूजिंग क्लोजर मेथड। ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप ये बोल सकते हो, चंक the method retrieve a small chunk of results at a time and feed each chunk into a closure for processing। मतलब ये चंक मेथड का सेकेंड पैरामीटर जो है, ये देखिए डीबी टेबल ऑर्डर बाय चंक। चंक में हमें फंक्शन को कॉल कर रहे थे, चंक करके डेटा उठा रहा। लेजी मेथड क्या है? सिमिलर टू चंक मेथड, बट ये क्या करता है? इट डज नॉट यूज क्लोजर बट रिटर्न्स ए लेजी कलेक्शन।
कलेक्शन का मतलब आप ऐसे समझ लो जस्ट लाइक एन एरे। सो एरे के ऊपर ये एक रैपर है, इसको हम बोलते हैं कलेक्शन। तो आप इन जनरल आप जो याद रखना कलेक्शन क्या है, इज जस्ट लाइक ए एरे, बट कलेक्शन इज बेटर देन एरे टू एक्सेस द डेटा। तो जो हम डेटाबेस एक्टिविटीज कर रहे हैं, ये देखिए डीबी टेबल यूजर्स ऑर्डर बाय लेजी, यहाँ पे लेजी लिख दिया। लेजी क्या करता है, सिमिलर टू, ये कुछ डेटा उठाएगा, खाली पूरा डेटा नहीं उठाएगा। 5 मतलब 5 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, 5 डेटा उठाएगा, सारे डेटा नहीं उठाएगा। लेकिन लेजी मेथड और चंक मेथड में ये डिफरेंस है, लेजी में हम कोई फंक्शन कॉलबैक नहीं कर रहे हैं, चंक में हम फंक्शन कॉलबैक करते हैं। ये लेजी खाली एक कलेक्शन, लेजी कलेक्शन रिटर्न करता है, ये याद रखना। लेजी मेथड रिटर्न से लेजी कलेक्शन, इट डज नॉट कॉल क्लोजर। क्लोजर और कॉलबैक फंक्शन, क्लोजर को कॉलबैक फंक्शन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेजिनेट एंड कर्सर पेजिनेट? तो पेजिनेट का मतलब पहले देखते हैं। पेजिनेट फेच डेटा फ्रॉम मॉडल पेज बाय पेज बाय यूजिंग टेबल प्राइमरी की आईडी। ये इंपॉर्टेंट है, आपका पेज आप पेज वाइज दिखाना है, नेक्स्ट 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 करके हम पेज बनाएंगे, एक पेज में 10 डेटा दिखाएंगे। तो पेजिनेट किया जाता है, पेजिनेट 5, तो 5 डेटा 1 पेज दिखाएगा। तो पेजिनेट चलता कैसे है, बाय यूजिंग प्राइमरी की, टेबल का आईडी के ऊपर ये क्वेरी करता है, वो चलाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। पेजिनेट फंक्शन जो काम होता है वो पेजिनेट कैसे करता है, बाय यूजिंग आईडी ऑफ द टेबल। सेकेंड, कर्सर पेजिनेट क्या होता है, ये भी पेजिनेशन करता है, लेकिन ये क्वेरी स्ट्रिंग के ऊपर पेजिनेट करता है और ये आईडी के ऊपर नहीं करता है। और ऑर्डर बाय ये रिक्वायर्ड होता है। आप कर्सर पेजिनेट यूज करेंगे फंक्शन तो ऑर्डर बाय जरूरी है, आपको यूज करना पड़ेगा आपको ये। एंड कब ये यूजफुल है कर्सर पेजिनेट, ये आपका इनफाइनाइट स्क्रॉल में ये ज्यादातर यूजफुल है। एग्जाम्पल ये है यूजर ऑर्डर बाय आईडी कर्सर पेजिनेट 5। तो ये पेजिनेशन और ये पेजिनेशन बराबर है, आपका काम तो दोनों का काम सेम होगा, 5-5 रिकॉर्ड दिखाएंगे। लेकिन इंटरनली कैसे काम होता है, इसमें आईडी को लेके ये पेजिनेट करता है, मतलब 1 से 5 दिखा दिया, फिर 6 से 10 दिखाएगा। लेकिन यहाँ पे ये क्या करता है, ऑर्डर बाय आईडी कर दिया, ये कंडीशन लगता है, पहले 1 से 5 दिखाया, फिर 6 से दिखाएगा, ये आपका कंडीशन यूज करता है आईडी के ऊपर, ये क्वेरी स्ट्रिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ टू प्रिवेंट क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी इन लारावेल। लारावेल में हम @CSRF डायरेक्टिव है, ये डायरेक्टिव मिस्टेक है, ये डायरेक्टिव इनसाइड द फॉर्म टैग इन ब्लेड फाइल। सो ब्लेड फाइल में हम कैसे लिखेंगे, ऐसे फॉर्म के अंदर हम लिखेंगे @CSRF। फॉर्म को बिगिनिंग में यही लिखना बहुत जरूरी है, टू प्रिवेंट क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। तो ये याद रखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इन लारावेल, इज लारावेल यूज क्रॉस साइट फॉर्जरी बाय डिफॉल्ट। इसका मतलब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लारावेल में विदाउट ये @CSRF हम फॉर्म बना सकते हैं क्या, इसका क्वेश्चन ये मतलब ये है। दैट मीन्स ये बोल रहा है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि @CSRF फॉर्म में हमें लगाना जरूरी है क्या। यस, हमें लारावेल में, यस लारावेल रिक्वेस्ट CSRF फॉर ऑल लारावेल फॉर्म। तो जितने लारावेल फॉर्म हम बनाएंगे उसमें बाय डिफॉल्ट हमें @CSRF डायरेक्टिव यूज करना पड़ेगा। If you are not using @CSRF, Laravel throws an exception, it will not submit the form. Next question, form method is post. How to change the method to put and delete or delete.
जनरली फॉर्म में हमने मेथड इज इक्वल टू पोस्ट लिखते हैं, तो उसको कैसे हम चेंज करेंगे लारावेल में? लारावेल को बताएंगे ये फॉर्म जो सबमिट हो रहा है ये पुट मेथड सबमिट हो रहा है, डिलीट मेथड के लिए सबमिट हो रहा है, तो कैसे लिखेंगे? तो इन लारावेल एक डायरेक्टिव है @मेथड पुट, ये मैंने जो एग्जाम्पल लिखा है आपको बताना पड़ेगा, डायरेक्टिव मेथड @मेथड डिलीट @मेथड पुट, ये यूज फॉर्म में किया जाएगा, तब जाके ये मेथड आपका चेंज होता है। जैसे पुट लिखेंगे @मेथड पुट, देन आपका मेथड रिक्वेस्ट होगा पुट मेथड में, और आप @मेथड डिलीट लिखेंगे तो आपका जो फॉर्म सबमिट होगा वो रिक्वेस्ट जाएगा, वो डिलीट मेथड में जाएगा। सेवेंथ क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज n+1 प्रॉब्लम? If we retrieve data of single model in a controller and the associated model data are accessed in the blade file by using loop, it causes n+1 problem. In this case, the SQL query increases, the number of SQL query increases, and the time per execution the query also increases. मतलब है n+1 प्रॉब्लम में क्या होता है, जहाँ पे हमें मॉडल के बीच में एसोसिएशन है और हम क्या कर रहे हैं, सिंगल मॉडल का डेटा उठा रहे हैं, रीड कर रहे हैं, और ब्लेड फाइल में उसका एसोसिएटेड डेटा को फिर उठा रहे हैं बाद में, तो n+1 प्रॉब्लम जनरेट होता है, जिसमें क्या होता है प्रॉब्लम कि नंबर ऑफ क्वेरीज बढ़ जाता है और नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ जाता है, जो परफॉर्मेंस को कम कर देता है, एसक्यूएल ऑप्टिमाइजेशन नहीं होता है। तो हम ऐसे और भी बोल सकते हैं, n+1 प्रॉब्लम कॉजेस एसक्यूएल एग्जीक्यूशन परफॉर्मेंस प्रॉब्लम, इट इंक्रीजेस नंबर ऑफ SQL queries and also increases number of execution time. Okay, so how to resolve this? How to resolve this n+1 problem question बोल सकते हैं, तो आपको सिंपल बोलना है by using with function we can resolve the n+1 problem. तो क्या मैं बोल रहा हूँ, retrieve all data that is model with associated model data in the controller model. इसका मतलब ये है कि आप ऐसे बता सकते हैं वो कि retrieve model data with the associated data in the controller, ठीक है? तो by using with method, तो कैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आप ऐसे एग्जाम्पल है, यूजर्स मॉडल विथ फंक्शन यूज किया आर्टिकल, इसका मतलब है यूजर और आर्टिकल दोनों का डेटा एक साथ रिट्रीव होगा, ठीक है? उसमें क्या होगा कि आपको बाद में और एग्जीक्यूशन करना नहीं पड़ेगा, एक एसक्यूएल कमांड चलेगा यहाँ पे, यूजर विथ फंक्शन। तो आपको क्वेश्चन का आंसर आप सिंपल ऐसे भी बोल सकते हो कि बाय यूजिंग विथ फंक्शन वी कैन रिजॉल्व द n+1 प्रॉब्लम। तो आप इसको याद रख लीजिए। व्हाट इज नेम router in Laravel? Routers or URLs are defined in web.php file. Name route means giving meaningful names to URI by using name method. तो name method के थ्रू हम क्या कोई URI को नेम देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक URI बना रहे हैं /user/read, ये आपका URI है, उसका एक मीनिंगफुल नाम दे देते हैं, उसका नाम देने के लिए हम नेम मेथड यूज करें यूजर। तो यूजर्स का मतलब क्या है, ये /user/read, तो एक LIS बोल सकते हैं। तो इसका जो कॉम्प्लिकेटेड URL होता है, जैसे बहुत लंबा URL हो गया तो आप इसको याद नहीं रख सकते हैं, इसको यूज कैसे करेंगे, उसका नाम दे देते हैं। तो नेम फंक्शन मेथड के थ्रू हम क्या है, एक नेम दे दिया URI को, इसको बोलते हैं नेम्ड route. Which facade is used for authentication in Laravel? Laravel में कौन सा facade यूज होता है ऑथेंटिकेशन में? auth facade is used for authentication in Laravel, जैसे फॉर एग्जांपल auth attempt, auth user, ये auth यूज होता है फॉर ऑथेंटिकेशन।
तो ये 10 बहुत न्यू क्वेश्चंस हैं लारावेल में। इसमें आपको प्रैक्टिस करके अब बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर हो जाएगा। मैं और भी बहुत सारे लारावेल क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ कमिंग वीडियोस में। आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इसको लाइक भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर कर दीजिए। तो क्या होगा, बहुत सारे जो लारावेल में इंटरव्यू दे रहे हैं, जो लारावेल को परस्यू कर रहे हैं, उनके लिए हेल्पफुल होगा। मैं कम से कम 100 के ऊपर लारावेल इंटरव्यू क्वेश्चन पब्लिश करूँगा। आप इस वीडियो को और अपकमिंग वीडियो को देखिए और शेयर करिए इस वीडियो को, so that we can help other to get or prepare for Laravel interview. Thank you. Bye bye.